स्वागत है सभी का फिर से भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम इस क्लास में नमक का दरोगा का टॉप एमसीक्यू करेंगे। पहला सवाल है, नमक का दरोगा किनकी रचना है? ए जयशंकर प्रसाद, बी कृष्णा सोबती, सी प्रेमचंद, डी मन्नू भंडारी। सही आंसर होगा सी प्रेमचंद। दूसरा प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? ए 1896, बी 1880, सी 1980, डी 2001। सही आंसर होगा 1880। तीसरा सवाल है, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ए इलाहाबाद, बी पटना, सी वाराणसी, डी गुजरात। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर होगा वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? ए नवाब राय, बी धनपत राय, सी प्रेमचंद, डी मुंशी। तो सबको पता है कि इनका जो मूल नाम था वो क्या था? धनपत राय। तो सही आंसर क्या होगा? धनपत राय। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से रचना करते थे? ए नवाब राय, बी प्रेमचंद, सी धनपत राय, डी मुंशी। सही आंसर होगा ये नवाब राय। अगला प्रश्न है, मानसरोवर किनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है? ए प्रेमचंद, बी प्रेमचंद्र, सी कृष्णा सोबती, डी रेणु। यहाँ देखिए प्रेमचंद प्रेमचंद्र है, तो प्रेमचंद का जो यहाँ दिया हुआ ये वो सही हो, कि प्रेमचंद्र नहीं होता प्रेमचंद होता है। तो सही आंसर होगा ये। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा किस विधा की रचना है? ए कविता, बी कहानी, सी उपन्यास, डी रेखाचित्र। तो सही आंसर होगा कहानी। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा किस प्रकार का कहानी है? ए आदर्शोन्मुख अथार्थवादी, बी अथार्थवादी, सी आदर्शवादी, डी काल्पनिक। तो सही आंसर होगा आदर्शोन्मुख अथार्थवादी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद को कथा सम्राट किसने कहा? ए आचार्य शुक्ल, बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सी नामवर सिंह, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सही आंसर होगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया? ये आचार्य शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी मिश्र बंधु, डी दयानारायण निगम। तो सही आंसर होगा दयानारायण निगम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? ये सोजेवतन, सोजेवतन है ना, बी मानसरोवर, सी सप्तसरोज, डी छाया। तो छाया जो है वो किनका कहानी संग्रह, छाया जो है ये एक प्रकार का कहानी नहीं काव्य संग्रह किनका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पात्र नमक का दरोगा का नहीं है? ये मुंशी प्रेमचंद, बी मुंशी वंशीधर, सी पंडित आलौद्दीन, डी बदलू सिंह। तो सही आंसर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद, क्योंकि ये लेखक थे, पात्र नहीं थे। अगला प्रश्न है, मानसरोवर कितने भागों में संकलित है? ए 7, बी 8, सी 12, डी 15। तो सही आंसर होगा बी 8। अगला प्रश्न है, नवनिधि किनका कहानी संग्रह है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी प्रेमचंद, डी द्विवेदी जी। तो किनका है? तो प्रेमचंद का है। नवनिधि, नवनिधि में 9 कहानियाँ संकलित हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा पाठ का नायक कौन है? मुंशी वंशीधर, बी पंडित आलौद्दीन, सी बुढ़े मुंशी, डी जमादार बदलू सिंह। तो सही आंसर क्या होगा? मुंशी वंशीधर। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कौन सी कहानी संग्रह को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया? ये मानसरोवर, बी सोजेवतन, सी सप्तसरोज,
डी नवनिधि। तो सही आंसर होगा बी सप्त सरोज सोजे वतन। समर यात्रा में किस प्रकार की कहानियाँ संकलित हैं? ए प्रेम मूलक, बी अथार्थवादी, सी सामाजिक, डी राजनीतिक। तो सही आंसर होगा राजनीति। अगला प्रश्न है समर यात्रा कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियाँ हैं? ए 11, बी 12, सी 8, डी 5। तो सही आंसर है 11 ये। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की प्रथम उर्दू कहानी कौन है? ए सोजे वतन, बी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, सी परीक्षा, डी सप्त सरोज। तो प्रेमचंद का प्रथम उर्दू कहानी कौन सा है? तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की कहानियों में किस प्रकार का भाव होता है? ये अथार्थवादी, बी आदर्शोन्मुख अथार्थवादी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है नमक का दरोगा किस कहानी में संकलित है? नमक का दरोगा किस कहानी में कहानी संग्रह में संकलित है? तो सोजे वतन, सप्त सरोज, मानसरोवर, समर यात्रा। तो सही आंसर क्या होगा? सप्त सरोज यानी बी। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की प्रथम उर्दू कहानी संग्रह कौन सा है? ये सोजे वतन, बी छाया, सी मानसरोवर, डी सप्त सरोज। तो प्रेमचंद का प्रथम उर्दू कहानी संग्रह कौन सा है? तो सोजे वतन, जिसे अंग्रेजों ने क्या किया था? जब्त कर लिया था। नमक का दरोगा कहानी का रचना काल क्या है? ये 1916, बी 1913, सी 1920, डी 1924। तो सही आंसर होगा 1913 यानी बी। प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी कौन सा है? ये उसकी रात, बी दो बैलों की कथा, सी क्रिकेट मैच, डी परीक्षा। तो सही आंसर है डी परीक्षा। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सा है? ये क्रिकेट मैच, बी परीक्षा, सी नशा, डी पंच परमेश्वर। तो सही आंसर है ए क्रिकेट मैच। अगला प्रश्न है किस विभाग में लोग चोरी छिपे व्यापार करने लगे? ये दरोगा विभाग, बी नमक विभाग, सी अदालत, डी समाज। तो सही आंसर है बी नमक विभाग। अगला प्रश्न है पहले के ज़माने में लोग किस प्रकार उच्च पदों पर नियुक्त होते थे? ये प्रेम कथाएं सुनाकर, बी श्रृंगार काव्य पढ़कर, सी वीरा काव्य पढ़कर, डी इनमें से सभी। तो सही आंसर होगा डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है मुंशी बंशीधर से किसने कहा कि मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ? ये बूढ़े मुंशी, बी पंडित अलाउद्दीन, सी जमादार बदलू सिंह, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ये बूढ़े मुंशी। अगला प्रश्न है मुंशी बंशीधर को किस विभाग में दरोगा पद पर नियुक्ति हुई? ये जमादार, बी वकील, सी नमक, डी शिक्षण। तो सही आंसर है सी नमक। अगला प्रश्न है मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, यह कथन किस कहानी का है? ये ईदगाह, बी नमक, सी नशा, डी स्वामिनी। तो सही आंसर है सी बी नमक का दारोगा। अगला प्रश्न है बंशीधर अपने पिता के कैसे पुत्र थे? ये आज्ञाकारी, बी उदंडी, सी छोटे पुत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ये आज्ञाकारी। अगला प्रश्न है मुंशी बंशीधर को नमक विभाग में दरोगा पद की नियुक्ति मुंशी बंशीधर को नमक विभाग में दरोगा पद की नियुक्ति की खबर सुन कौन फूले न समाये? ये पंडित आलूपीदीन, बी मुंशी बंशीधर, सी बूढ़े मुंशी, डी बदलू सिंह। तो इससे सही आंसर होगा सी बूढ़े मुंशी। अगला प्रश्न है बंशीधर के दरोगा में नियुक्ति की खबर सुन किसके हृदय में सूल उठने लगे? ये बूढ़े मुंशी, बी पंडित आलूपीदीन, सी प्रेमचंद, डी पड़ोसी।
तो इसका सही आंसर होगा डी, पड़ोसी। अगला प्रश्न है, नमक के दफ्तर से जमुना नदी की दूरी कितनी थी? ए 1 मील, बी 2 मील, सी 3 मील, डी 10 मील। तो इसका सही आंसर है ये 1 मील। अगला प्रश्न है, जमुना नदी पर किसका पुल बना हुआ था? जमुना नदी पर किसका पुल बना हुआ था? ये पत्थरों का, बी नावों का, सी ईंटों का, डी पानी का। तो सही आंसर है बी, नावों का। अगला प्रश्न है, मुंशी वंशीधर को जमुना नदी के प्रवाह की जगह क्या सुनाई दी? ए ट्रेन की आवाज़, बी चोरों की आवाज़, सी गाड़ियों की आवाज़, डी उल्लू की आवाज़। तो सही आंसर है सी, गाड़ियों की गड़गड़ाहट। अगला प्रश्न है, जमुना नदी के पुल पर किनकी गाड़ियाँ जा रही थी? ये पंडित आलूपीदीन, बी मुंशी वंशीधर, सी वकीलों की, डी बूढ़े मुंशी। इसका सही आंसर है ये पंडित आलूपीदीन। अगला प्रश्न है, गाड़ियों में क्या थे? ये सोना, बी चावल, सी गेहूँ, डी नमक के ढेले। तो इसका सही आंसर है डी, नमक के ढेले। अगला प्रश्न है, पंडित आलूपीदीन की सवारी क्या थी? ए सजीले रथ, बी मोटर गाड़ी, सी साइकिल, डी बस। तो सही आंसर है ये सजीले रथ। अगला प्रश्न है, पंडित आलूपीदीन कहाँ के प्रतिष्ठित जमींदार थे? ए नवाबगंज, बी मेहरूगंज, सी साहेबगंज, डी दातागंज। इसका सही आंसर है डी, दातागंज। अगला प्रश्न है, पंडित आलूपीदीन को किस चीज़ पर पूर्ण भरोसा रहता था? ये लक्ष्मी यानी धन, बी माता यानी माँ, सी भ्राता यानी भाई, डी दारोगा जी। इसका सही आंसर है ये लक्ष्मी यानी धन पर। अगला प्रश्न है, नमक के ढेलों से भरी गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी? ये रामपुर, बी कानपुर, सी नागपुर, डी राजपुर। इसका सही आंसर है बी कानपुर। अगला प्रश्न है, हम सरकारी हुक्म नहीं जानते और न सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही हैं, यह कथन किसका था? ये बूढ़े मुंशी, बी पंडित आलूपीदीन, सी वंशीधर यानी मुंशी वंशीधर, डी बदलू सिंह। इसका सही आंसर है बी पंडित आलूपीदीन। अगला प्रश्न है, किसके अंदर ईमानदारी की नई उमंग थी? ये मुंशी वंशीधर, बी बदलू सिंह, सी पंडित आलूपीदीन, डी सभी। तो इसका सही आंसर है ये मुंशी वंशीधर। अगला प्रश्न है, पंडित आलूपीदीन ने लाला से मुंशी वंशीधर को कितने रुपये भेंट करने को कहा? ये 5,000 रुपया, बी 1,000 रुपया, सी 3,000 रुपया, डी 100 रुपया। जिसका सही आंसर है बी 1,000 रुपया। अगला प्रश्न है, मैं उन नमक हरामों में नहीं हूँ जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं, यह कथन किनका है? ये मुंशी प्रेमचंद, बी बूढ़े मुंशी, सी आलूपीदीन, डी मुंशी वंशीधर। तो इसका सही आंसर है डी मुंशी वंशीधर। अगला प्रश्न है, मुंशी वंशीधर पंडित आलूपीदीन को हिरासत में लेने को किसे कहता है? ये बूढ़े मुंशी, बी वकील, सी जमादार बदलू सिंह, डी मुख्तार। तो इसका सही आंसर है सी जमादार बदलू सिंह। अगला प्रश्न है, 1,000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते, यह कथन किसका था? यानी नमक का दरोगा कहानी में यह कथन किसका था? ये मुंशी प्रेमचंद, बी मुंशी वंशीधर, सी पंडित आलूपीदीन, डी बदलू सिंह। तो सही आंसर है मुंशी वंशीधर। अगला प्रश्न है, पंडित आलूपीदीन कहाँ तक निपटारा करने को तैयार थे? ये 1,000 रुपया तक, बी 2,000 रुपया तक, सी 30,000 रुपया तक, डी 40,000 रुपया तक। इसका सही आंसर है डी 40,000 रुपया तक। अगला प्रश्न है, अपनी गिरफ्तारी को देखते हुए कौन मूर्छित होकर गिर पड़े? ये बूढ़े मुंशी, बी प्रेमचंद, सी बदलू सिंह, डी पंडित आलूपीदीन। इसका सही आंसर होगा डी पंडित आलूपीदीन। अगला प्रश्न है, अदालत में फैसला किस प्रकार हुआ?
ए पक्षपाती, बी सामाजिक, सी उचित, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ये पक्षपाती। अगला प्रश्न है, अदालत के सभी अधिकारी वर्ग वकील मुख्तार को कौन खरीद लिया था? ए पंडित आलोपीदीन, बी बुढ़े मुंशी, सी बदलू सिंह, डी मुंशी वंशीधर। इसका सही आंसर होगा ये पंडित आलोपीदीन। अगला प्रश्न है, सत्य की राह में कौन अकेला खड़ा था? ए बुढ़े मुंशी, बी पंडित आलोपीदीन, सी कवि, डी मुंशी वंशीधर। इसका सही आंसर होगा डी मुंशी वंशीधर। अगला प्रश्न है, अदालत में फैसला किसके तरफ सुनाया गया? ए पंडित आलोपीदीन, बी मुंशी वंशीधर, डी दोनों, ऐसी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ये पंडित आलोपीदीन की तरफ। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा पाठ में किसे न्याय भी अपनी ओर से खींचा हुआ मालूम हो रहा था? नमक का दरोगा पाठ में किसे न्याय भी अपनी ओर से खींचा हुआ मालूम हो रहा था? ये बुढ़े मुंशी, बी बदलू सिंह, सी मुंशी वंशीधर, डी पंडित आलोपीदीन। सही आंसर होगा सी मुंशी वंशीधर। अगला प्रश्न है, दरोगा साहब को पंडित आलोपीदीन से बेर मोल लेने का परिणाम क्या मिला? ये उनकी पदोन्नति हुई, बी नौकरी से निकाल दिए गए, सी पंडित वंशीधर ने गले लगाया, और डी पिताजी ने शाबाशी दी। इसका सही आंसर होगा उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, यानी आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, पंडित आलोपीदीन ने किसे अपनी सारी जायदाद का अस्थायी मैनेजर नियुक्त करता है? पंडित आलोपीदीन किसे अपनी सारी जायदाद का अस्थायी मैनेजर नियुक्त करता है, जो कहानी के अंत में आता है? ये बुढ़े मुंशी को, बी मुंशी प्रेमचंद को, सी बदलू सिंह को, डी मुंशी वंशीधर को। तो सही आंसर होगा डी मुंशी वंशीधर को। अगला प्रश्न है, किनकी जगन्नाथ, यहाँ देखिए जगन्नाथ है, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, तो किनकी जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गईं? ये बुढ़े मुंशी, बी मुंशी वंशीधर की माँ, सी पंडित आलोपीदीन, डी बदलू सिंह। तो सही आंसर होगा बी मुंशी वंशीधर की माँ की। जब उनको नमक के दरोगा में नौकरी मिला था तो उनकी कुछ कामनाएं को आशाएं हो गई थी कि मैं जगन्नाथ की यात्रा करूंगा, रामेश्वर की यात्रा पर जाऊंगा। सब जो कामना की हुई थी सब कामनाएं मिट्टी में मिल गई जब उनको दरोगा की नियुक्ति, दरोगा के पद से हटा दिया गया। तो अंतिम क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ए जमाना, बी हमदर्द, सी सरस्वती, डी चांद। इसका सही आंसर होगा बी हमदर्द। मैं आप लोग के लिए नमक का दरोगा पाठ से MCQ लेकर आया था। आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। धन्यवाद।